नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। तो खंडवा लोकसभा और रैगांव, जोबट, पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को होने जा रहे उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। जोबट सीट से 3 बार कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सरकार में मंत्री रही सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव की मौजूदगी में सुलोचना रावत ने भाजपा की सदस्यता ली है। अब यह तय माना जा रहा है कि जोबट सीट से सुलोचना या बेटे विशाल से ही कोई एक बीजेपी का प्रत्याशी हो सकता है। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी का दामन थामने के बाद पूर्व मंत्री सुलोचना और बेटे विशाल रावत ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में क्या कहा है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री सुलोचना रावत और उनके जो लड़के हैं विशाल रावत, उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर ली। हमारे साथ मौजूद हैं, इस समय हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एकदम से क्यों हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने की। विशाल, क्या कारण है एकदम से, क्यों बीजेपी? कहीं ना कहीं ऊपर संगठन का जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो संगठन का नेतृत्व बहुत कमजोर हो गया, जिसमें कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ताओं की कोई बात का कोई महत्व नहीं है। इसी कारण से हमको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होना पड़ा। क्या किस शर्त से आप आए? कि टिकट की बात की गई है कि चुनाव के लिए टिकट दिया जाएगा, इस शर्त पे आप बीजेपी में पहुंचे? शर्त की कोई बात नहीं है। हम लोग तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हैं, वहां से काम करना चाहते हैं। जो पार्टी का निर्देश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे और फोकस करेंगे। जी, क्या लगता है, आपने एकदम से काफी कद्दावर नेता रहे हैं जोबट से, उस जगह क्षेत्र से, तो एकदम से आपका कांग्रेस में जाना, क्या कारण, इतना बड़ा जो कदम उठाया है, क्या कारण है इसके? हमारे जो पार्टी का जो निर्णय था और हमारे जो छोटे लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है, और वहाँ पे हमेशा जो पदाधिकारी है, जो भी जितने भी लोग हैं, वो पार्टी का नेतृत्व संभाल नहीं पा रहे थे, और हमेशा बाहर आके ने जो चिल्ला चोट होती है, वो पार्टी में थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। लड़की को स्टेबल करना था, उसको चुनाव लड़ाना था, इसलिए एकदम से हृदय परिवर्तन। ये तो वही जाने, आपकी बात वो तो जो भी वहाँ के नेता है वो देखेंगे। विशाल, देखिए, जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि चुनाव उपचुनाव का दौर है और एकदम से इस बीच में आपका पार्टी छोड़ना, क्या टिकट ही इसके पीछे एक बड़ी वजह रही है? कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसके पीछे टिकट की वजह नहीं, इसी के पीछे कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि संगठन का जो काम होना चाहिए, जो कांग्रेस को सबको लेके चलना था, वो कहीं ना कहीं उनका कमजोरी रही है, जिसके कारण हम भाजपा से जुड़े और हम संगठन में युवाओं के माध्यम से कुछ काम करना चाहते हैं। चुनाव या टिकट की कोई बात हुई? अगर टिकट देते चुनाव लड़ेंगे विशाल या सुलोचना रावत चुनाव? ये संगठन तय करेगा कि इसको चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है, वहाँ से जो निर्देश होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो ये संगठन तय करेगा बीजेपी का कि आखिर चुनाव लड़ना है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं विशाल रावत और सुलोचना रावत सीधे तौर पे कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि अब वो संगठन कमजोर हो चुका है और कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। कैमरा आशु के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाली पूर्व मंत्री सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन कमजोर हो चुका है, इसलिए अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस में छोड़े कार्यकर्ताओं का कोई महत्व उन्होंने कहा है कि नहीं है। अब पार्टी के शीर्ष नेता केवल शोर शराबा करते हैं, छोटे कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं विशाल रावत ने कहा कि मुझे चुनाव लड़वाना है या नहीं, ये संगठन तय करेगा। लेकिन उनको सब नेताओं को क्या करते हैं सभी लोग घंटे से वेट कर रहे हैं। तो पूर्व मंत्री सुलोचना के बीजेपी में शामिल होते ही अरुण यादव ने भी अब अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। अरुण यादव ने ट्विटर पर एक शेर लिखकर विरोधियों पर निशाना साधा है। खंडवा से अब तक अरुण यादव का टिकट फाइनल नहीं हो पाया है। भोपाल में हुई चुनाव प्रभारियों की बैठक में भी अरुण यादव शामिल नहीं हुए थे। खंडवा से टिकट पर भी अब भी कांग्रेस में पैंच आखिर फंसा हुआ है।
तो आगे बढ़ेंगे। सुलोचना रावत के बीजेपी में शामिल होते ही इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के लोगों को समझ आ गया है कि केवल बीजेपी ही भविष्य की पार्टी है, इसलिए कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भाजपा ही गरीब मजदूर किसानों की पार्टी है। जो राजनीति में आया है उसे भाजपा में ही अपना भविष्य नजर आ रहा है। रेस लगाना चाहिए, विकास के कारण है। रेस लगाना चाहिए लोगों के परेशानी में काम आने के लिए। रेस लगाना चाहिए। जब कोविड का समय था तब यहाँ पर जिस प्रकार के वो कृत्य कर रहे थे, इंदौर की बात करें, वो आईफा अवार्ड की बात कर रहे थे। लोग हैं जो राजनीति में काम करते हैं, अब उनको स्पष्ट लग गया, खास करके विपक्ष को, कि भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब, दीन दुखी, किसान, मजदूर की बात करती है। हमारे साथ आइए अब अधिक चर्चा के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता संजय भी जुड़ गए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। और अगर बात की जाए तो जोबट से मनीष भी हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं, तो वहां की जो भी खबर होगी आइए सीधी बात करते हैं। आइए चलिए मनीष, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि आज जोबट से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। जिस तरह से कहा जाए तो एक कद्दावर नेता सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत अब जो कांग्रेस का दामन उन्होंने थामने से अब इनकार कर दिया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कितना बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए? देखिए सर, ये जो कांग्रेस के जो विशाल रावत है, अगर इनकी हम बात करते हैं 2018 के चुनाव की, 2018 में इन्हें टिकट नहीं दिया गया था। अगर बूथ केंद्रों पे जो मतदान हुए हैं, अगर उन बूथ केंद्रों की बात की जाए तो उसमें विशाल रावत कहीं ना कहीं कमजोर नहीं थे सर। 40 ऐसे 400 से 500 वाले ऐसे बूथ हैं जिसमें कांग्रेस को 4 जगह बढ़त मिली है, बीजेपी को 2 जगह मिली और विशाल रावत निर्दलीय होने के कारण 4 जगह मिली है। 300 से 400 बूथ ऐसे हैं जो 300-400 ऐसे बूथ केंद्र जहाँ पे मतदान हुआ 300 से 400, वहाँ 13 जगह कांग्रेस को बढ़त मिली है, 7 जगह बीजेपी को मिली है और विशाल रावत को 15 जगह मिली है। तो ऐसे कई बूथ केंद्र हैं जहाँ पर विशाल रावत मजबूत रहे हैं सर। तो कांग्रेस को ये बहुत बड़ी क्षति है। वही भारतीय जनता पार्टी में इनका जैसे ही प्रवेश हुआ और जो दावेदार जोबट विधानसभा में थे, कहीं ना कहीं वो सामने तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं क्या हम बीजेपी में सिर्फ दली उठाने के लिए या कार्यकर्ताओं को संगठन की बैठक के लिए ही रखे गए हैं? अगर इस तरीके से आयातित करेंगे तो क्या भाजपा के किसी कार्यकर्ता को भविष्य में टिकट नहीं मिलेगा? इस तरह की काफी कवायदें चल रही है। और आज सुबह सर माधो सिंह डावर के भी सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई थी कि उनके कांतिलाल भूरिया से सीधे संबंध बातचीत चल रही है टिकट को लेकर, लेकिन माधो सिंह डावर ने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खारिज कर दिया। वही बात दीपक चौहान की करें तो दीपक चौहान की भी ऐसी अफवाह चली थी कि वो भी कांतिलाल भूरिया के संपर्क में और टिकट की कांग्रेस से बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी दीपक चौहान से बात हुई तो उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहन रावत उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि संगठन के निर्णय को मैं नहीं मानूंगा और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मेरे साथ जो युवा टीम है वो मेरे साथ खड़ी रहेगी और मैं जीतूंगा। जी सर। मनीष, एक प्रश्न बड़ा निकल कर ये आता है कि कांग्रेस लगातार अंतर्कलह का शिकार होती क्यों नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए तो एक कद्दावर नेता सुलोचना अगर रावत की बात की जाए और उनके बेटे विशाल रावत, आपने जिस तरह से आंकड़े बताए हैं कि तमाम उन्होंने दावेदारी की है, लेकिन क्या वजह रही होगी कि अब जब पूरा 28 से 29 दिन का समय शेष रह गया है चुनाव में और उससे पहले उन्होंने बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया है? सर सीधे सीधे हम बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस संगठन में कहीं मजबूती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज से अगर 6 दिन पहले की बात करें तो जब विशाल रावत कांग्रेस में ही थे तो यहाँ युवा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने और इनके पुत्र ने विरोध किया था कि अगर इनको टिकट किया तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से धमकियां लगातार विशाल रावत को, सुलोचना रावत को मिल रही थी, कहीं ना कहीं उनका मन जो आज अगर ये बीजेपी के अंदर गए तो वो उनकी इच्छा से नहीं गए। इन लोगों ने जिस तरीके से भेदभाव रखा, उनकी उपेक्षा की है, वो कहीं ना कहीं मजबूत कारण है जिसके कारण उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा। ये तमाम वो कारण है। मनीष, आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ भोपाल संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, ओवरऑल अगर बात की जाए तो जिस तरह से बात खंडवा की जाए, जोबट की जाए, लगातार कांग्रेस जो है वो गुटबाजी और अंतर्कलह का शिकार होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अरुण यादव के जो तेवर हैं वो दिख रहे हैं, या अगर बात की जाए इधर रावत जी की जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल?
राहुल, अगर मैं अपनी बात करूं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही आपका कहना सही है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी का थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं, खंडवा की बात कर ले तो जिस प्रकार से अरुण यादव बहुत टाइम से अपने चुनावी क्षेत्र को लेकर वहां पे तैयारियां कर रहे थे, वहां जा रहे थे, उसको लेकर उनने अपनी पूरी चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर रखी थी। उनको ये मालूम था कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो टिकट कहीं ना कहीं उन्हीं के नाम जाएगी। और इससे पहले भी अरुण यादव को लेकर ये बात होती रही है कि अगर खंडवा से कोई वहां का प्रत्याशी बन सकता है और टक्कर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो है अरुण यादव। इसी लेकर अरुण यादव ने पूरी तैयारियां कर ली है। तो इसी को लेकर अरुण यादव में कहीं ना कहीं जिस प्रकार की बैठक हो रही है और बैठकों में अब एक नाम निकल के नहीं आ पा रहा है और बार बार दिल्ली का नाम लिया जा रहा है कि दिल्ली फाइनल करेगी, तो इसको लेकर अरुण यादव में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा संशय बना हुआ है, क्या उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। अगर हम कल की बात करें तो कल जिस प्रकार से हम सज्जन सिंह वर्मा ने साफ कहा था कि अरुण यादव वहां के एक ऐसे प्रत्याशी है जो जीत के काबिल है, तो उनको टिकट मिलना चाहिए क्योंकि वो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं और वहां से वो सीट को निकाल सकते हैं। अगर इससे पहले देखा जाए तो खंडवा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, उन्होंने वहां पे जीत हासिल की थी, तो इसको लेकर भी ये बात हो रही थी। मीटिंग में जिस प्रकार से चुनाव समिति की कांग्रेस में बैठक हो रही थी, हर बार एक बैठक में नया नाम निकल के आ रहा था और उसमें से सिंगल नाम सिर्फ अरुण यादव का निकल के आ रहा था। अगर अरुण यादव को अगर पहले ही घोषित कर दिया जाता और दिल्ली की बार बार बात नहीं दिखाते तो कहीं ना कहीं अरुण यादव साथ रहते। इसी लेकर ये लग रहा था कि अगर जब अरुण यादव का नाम घोषित नहीं किया तो अरुण यादव को भी ये लग रहा है कि कहीं उनके गुटबाजी के कारण उनका पत्ता ना कट जाए। इसी को लेकर अरुण यादव भी कहीं ना कहीं अब पार्टी के थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं और अपना विरोध दिखाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी पूरी तरीके से अपना विरोध प्रकट नहीं किया। अगर सुलोचना जी की बात कर ली जाए तो सुलोचना जी ने जिस प्रकार से अभी जो हमारे जोवट के भाई हैं उन्होंने बताया कि वहां पे इससे पूर्व ही उनका विरोध होना शुरू हो गया था। अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो वहां के जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों में जब इनकी बात आ रही थी तो सुलोचना जी का नाम सबसे पहले नंबर पे था कि उनको टिकट मिल जाएगा। तो कांग्रेस के जो अन्य कार्यकर्ता रहे उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाया है और इस चीज का उनको नुकसान ये देखने को मिल रहा था कि कहीं हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और हमारे को टिकट ना मिलके अगर वापस इन्हें ही टिकट मिल गई तो फिर से एक बार हमें 5 साल के लिए फिर हमें अपने इंतजार करना पड़ सकता है। जिस तरह से अभी सुलोचना की बात की जाए या उनके बेटे विशाल की बात की जाए, उनका बीजेपी में आना एक कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है क्योंकि वो लगातार विधायक रही हैं, पूर्व मंत्री हैं और एक कद्दावर नेता जो जानी मानी अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ के रखती हैं। लेकिन हालांकि मनीष ने हमें यह भी बताया कि उनका विरोध शुरू हो गया था, लेकिन बात अगर की जाए तो ओवरऑल एक बड़ा नेता, कद्दावर नेता ऐसे समय में अगर पार्टी छोड़ता है तो वहां से निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए नुकसान है। बिल्कुल राहुल, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए नुकसान जरूर है, कहीं ना कहीं ये बात मानी जा सकती है, लेकिन आदिवासी बेल्ट होने के कारण वहां पे अगर हम देखा जाए तो इससे पहले भी अगर उपचुनाव में देखा जाए तो जिस प्रकार से क्रांतिलाल भूरिया ने वहां से जीत हासिल की थी और उससे पहले भी अगर देखा जाए तो पूर्व के भी इसमें जोबट और अन्य क्षेत्रों से जो आदिवासी क्षेत्र रहा है वहां पे कांग्रेस की जीत मिली है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुलोचना जी का जाना कांग्रेस को नुकसान तो जरूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। अब अगर सुलोचना जी भारतीय जनता पार्टी में गई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उसका फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। अगर ये देखा जाए संजय, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ किशोर शाह कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी के जुड़ गए हैं, उनसे सीधा हम बात करते हैं। फोन लाइन पर जुड़े। सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस पर। बिल्कुल, धन्यवाद आपको। सर, जिस तरह से अब चुनाव में महज 25 से 26 दिन का समय रह गया है, ऐसे में अगर बात की जाए तो सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, कैसे देखते हैं आप? कैसा देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ सारा समूह जुड़ रहा है और विशाल सुलोचना बहन अगर जुड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा ही संकेत है। नहीं सर, संकेत तो बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन खबर तो ये भी है कि जिस तरह से अब उनके टिकट की बात हो रही है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें असुरक्षा का जो भाव है वो भी अब पैदा हो रहा है, उसको कैसे आप अब नियंत्रित करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा विशाल परिवार है। यहाँ परिवार की तरह सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर किसी में असुरक्षा का भाव है तो ये आपके उसमें हो सकता है। अभी तो हम सारे लोग एक साथ बैठे हैं, माननीय सांसद जी, पूर्व विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी, और 3 दिन से हम लगातार सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमसे चर्चा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमसे चर्चा कर रहे हैं।
प्रदेश संगठन महामंत्री जी हमसे चर्चा कर रहे हैं, और तो और अभी तो प्रभारी हमारे मुरलीधर राव जी ने भी आज 3 बार हमसे चर्चा की है। मैं अभी भोपाल से आ रहा हूँ, तो कहीं कोई अनिर्णय की स्थिति नहीं है, कहीं असुरक्षा का भाव नहीं है, सारे लोग प्रसन्न हैं। और रही बात टिकट की, तो पार्टी आलाकमान तय करेगा, आलाकमान जब भी तय करेगा, जो भी निर्णय करेगा, हम सबको मंजूर होगा, सभी किशोर जी, आज जिस तरह से अब तारीख की बात की जाए तो 3 तारीख हो गई है, बहुत कम समय रह गया है। आप कब तक अपने नाम जो प्रत्याशियों के वो सामने रखने वाले हैं? बहुत जल्दी 7 तारीख के लगभग हम अपने फॉर्म सबमिट कर देंगे। हेलो जी, मैं यही पूछ रहा हूं कि जिस तरह से अब देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो पृथ्वीपुर से उनका नाम जो है वहां से निकलकर सामने आ गया है, उन पर मुहर लग गई है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, सर आपका इंतजार हो रहा है, कब तक नाम स्पष्ट कर देंगे? कांग्रेस व्यक्तिगत पार्टी है, एक परिवार का दल है। आज अगर इनकी अच्छी सुनवाई। जी, हमारे साथ ओम राठौर भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, हम उनसे सीधा बात करेंगे फोन लाइन पर। ओम, जिस तरह से अगर देखी जाए, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए सर। जिस तरह से अगर बात की जाए तो जॉबर्ट की बात हम करते हैं सबसे पहले, तो जिस तरह से विशाल रावत और उनकी जिस तरह से वो 2 लोग अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, कैसे देखते हैं, कितना बड़ा नुकसान है आपके लिए? कोई नुकसान नहीं है। हमारे कार्यकर्ता पहले से ही मालूम था कि ये जो सुलोचना रावत और विशाल रावत पहले बगावत करके 2018 में इनने चुनाव लड़ा कलावती भूरिया के सामने, लोग इनकी चाल सब समझ चुके हैं और अब उनको कोई भी सहन नहीं करेगा। रही सवाल उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की, तो भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह पैदा हो रही है और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो इतने सालों से अंदर के अंदर कुंठित हो रहा है, वो ये भी समझ रहा है कि हमने इतने साल की मेहनत करी। और प्रदेश भाजपा की अंदरूनी कलह की बात हम बाद में करेंगे ओम जी, लेकिन सबसे पहले तो बात देखिए, जिस तरह से एक वो कद्दावर नेता हैं, उनकी बात की जाए तो वो विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, ऐसे में कद्दावर नेता का इस समय पर जाना नुकसान नहीं है आपके लिए? कोई नुकसान नहीं है, उनके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। जो भी कार्यकर्ता ने पहले ही मन बना रखा था कि अगर कांग्रेस का जो भी आदमी खड़ा होगा हम उसके साथ रहेंगे, व्यक्ति के साथ कोई भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, 2-4 अगर गए तो अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस को उससे कोई नुकसान नहीं। जिस तरह से सर अगर हम देखा जाए तो आदिवासियों पर एक अच्छी पकड़ वो दोनों रखते हैं, और उन्हें तो आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी में तो बस बड़े नेताओं को जो है वो उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, छोटे कार्यकर्ताओं की कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी को साथ में रह के चलती है, कोई किसी का इसमें बड़े और छोटे का कोई भेदभाव नहीं है। सभी समाज, सभी सर्ववारा हर वर्ग की पार्टी है और यह आरोप उनका सब निराधार है। बिल्कुल, अगर बात की जाए, अब हम खंडवा चलते हैं, खंडवा से किसको टिकट मिल रहा है और कब तक? खंडवा से अरुण जी यादव को मिलेगा। नहीं, जिस तरह से उनका ट्वीट सामने आया सर, ऐसे समय पर उनका ट्वीट तो आपने भी निश्चित तौर पर पढ़ा होगा, उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? नहीं, ये तो देखिए, अब ट्वीट और ये अपनी जगह है, लेकिन जो निर्णय है पार्टी के और ऊपर हाईकमान का जो निर्णय है उसके अनुसार वो शीघ्र ही वहाँ पर भी घोषणा होगी। ओम जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ किशोर जी भी भाजपा से जो कार्यकारिणी सदस्य हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते थे। किशोर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? किशोर जी, ओम जी का तो कहना है कि कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, उनका विरोध जो है, उनका पहले भी विरोध उनका शुरू हो गया था और किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को कोई नुकसान नजर ऐसे वक्त में नहीं आ रहा है। कांग्रेस को नुकसान देश भर में हो रहा है, उसके बाद भी कांग्रेस नहीं जग रही है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि अगर उनको लग रहा है कि बगैर वो नुकसान नहीं मान रहे हैं तो वो उनकी खुशफहमी है, पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत से चुनाव जीतने वाली है जोगट का। तुषार जी, क्या सुलोचना जी को टिकट मिल रहा है? नहीं, ये पार्टी आलाकमान तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, जैसे अभी ये मेरे मित्र जो कह रहे थे खंडवा के मामले में कि प्रदेश तय करेगा या कमलनाथ जी तय करेंगे, मेरी भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं अपने अपने हिसाब से समय पर जो निर्णय करता आलाकमान वही करेगा। बिल्कुल, मैं इस बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ कि पार्टी का टिकट। हमारे साथ ओम जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सर, किस तरह से देखते हैं? किशोर जी का तो कहना है कि कांग्रेस अब हर जगह से उनको कहीं विरोध का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन हर जगह विरोध उनका हो रहा है।
कांग्रेस का कोई विरोध नहीं साहब। अगर जोबट विधानसभा को लेके देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतने कद्दावर नेता थे, उसके बाद भी उनको टिकट नहीं देके कांग्रेस के लोगों से पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की जितने लोग हैं वो अभी इनका एक मैंने भारतीय जनता पार्टी ने व्हाट्सएप पे दिया है कि हमारे लोग सेव परमल खाकर झंडा उठा रहे हैं और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में जाके मनी खा रहे हैं। नहीं, ये इनका रुदन है, ये इनका रुदन है। केवल भारतीय जनता पार्टी में अगर सुलोचना बहन आई है तो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से आई है। हमारा कोई मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, हम केवल 1800 से 2000 वोट के लगभग कहा रहे थे पिछली विधानसभा, है ना। और हमारे पास अच्छे प्रत्याशी भी हैं, लेकिन हमने कांग्रेस के प्रत्याशी को, जिसने वर्षों तक, जिनके ससुर ने 7 बार विधायक रहे, ये सुलोचना बहन 3 बार 4 बार विधायक रही, मंत्री रही, बिल्कुल, लेकिन उसके परिवार ने सेवा को महत्व दिया। हमने उनके कार्यों को देख करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश दिया। टिकट की तो कहीं बात ही नहीं। अभी जब टिकट की घोषणा होगी तब देखा जाएगा। सोनी जी, ओम जी मेरा एक सवाल और है आपकी, कोई ना कोई तो कमी रह रही होगी सर, एक के बाद एक लगातार नाम निकल के आते हैं कि वो बीजेपी में वहां से शामिल हुए, जोबट की बात हो, कोई कमी तो रह रही होगी सर संगठन में। आप बताइए, शामिल होने में कहाँ रुकावट है किसी की? विचारधारा में नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, शिवराज जी आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उससे प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शामिल की है। जी, मैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं ओम जी, उनसे सीधा मेरा सवाल यही है कि सर, जिस तरह से प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक नेता का नाम सामने निकल कर आता है कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। हम अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए तो आप भी सर देख रहे होंगे, क्या कमी रही है सर कांग्रेस में कि लगातार एक के बाद एक आपके नेता, जो कद्दावर नेता हैं, वो आपका दामन जो है वो थामते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का जो परिकल्प है स्पष्ट है। कांग्रेस के जो लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, सब जो जिनको स्वार्थ है वो जा रहे हैं, बाकी लोग सब अपनी जगह है। इतने सालों की इतनी पुरानी पार्टी है, अभी भी वर्तमान में जो लोग हैं टिकट का किसी को कुछ भी नहीं है। कारण क्या है कि जो स्वार्थी लोग हैं वो इधर के उधर होते हैं, बाकी जो वैसे कद्दावर लोग हैं और जो स्वाभिमानी लोग हैं वो बिल्कुल अपने अधीन है और कांग्रेस पार्टी के साथ है। चलिए, अब जाना नहीं जाना, जिस तरह से उनकी जो पार्टी बदली है, आगामी मैं आप दोनों से मेरा यही, कांग्रेस को ले जा रहे हैं। ये देखिए, आप हर जगह देखिए, ये लोगों को लेके सरकार बनी है। आप देखिए, ये पिछले दरवाजे से लाके और अभी शिवराज सिंह की सरकार बनी है। अब आगामी जो 30 अक्टूबर को चुनाव है उसमें ये तय हो जाएगा। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लखीमपुर खीरी के बनबीरपुर में जिस तरह से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो इसी के साथ अब हम आपको बता दें कि जो हमारा प्रोग्राम था क्या करेगी कांग्रेस, जहां हमने तमाम लोगों से बात की, वहां की अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उनसे भी उनका मत जाना, बीजेपी से भी बात की और हमारे संवाददाता जो जोबट से भी जुड़े और भोपाल से भी जुड़े, जिन्होंने तमाम ओवरऑल जो पूरा बातचीत है, जो उनका विश्लेषण है वो किया। इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े थे और इसी के साथ क्या करेगी कांग्रेस में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।